पहले ही कितनी देर लगा दी। चांद बार बार बादलों में छुप रहा है, कहीं फिर से छुप गया तो। आओ मैं पूजा कर लेती हूँ। क्या बात है, तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हुई? ओह, अब समझ में आया मुझे। मैं तुम्हारा पति जो नहीं है ना? तो क्या हुआ निहारिका? मैं एक वक्त पर तुम्हारा पति तो था। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन पिछले करवा चौथ पर तुमने मेरा चेहरा देखकर ही अपना व्रत खोला था। क्या बात है निहारिका, तुम हर करवा चौथ पर अपना पति बदल लेते हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात के लिए माफी मांगना चाहता हूं। तुमने रुद्र की जगह मेरी पूजा कर ली, लेकिन अब जब तुमने मेरी पूजा कर ही ली है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देना चाहता हूं। और हां, तुमने तो निर्जल उपवास रखा है ना? तुम तो सुबह से प्यासी होगी। थोड़ा सा पानी पी लो यार, प्लीज थोड़ा सा पानी पी लो। I am so sorry. आने में थोड़ी देरी होगी। हाँ रुद्र, वाकई बहुत देर कर दी तुमने। कसम से आगे से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। चलो अपना व्रत तोड़ लो, वरना घबराहट से मेरी जान ही निकल जाएगी। हाय दीदी, क्या आपकी आंखों ने भी वही झोलमोल देखा जो मेरी आंखों ने देखा? हाँ, जो देखा उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इस परी जवानी में ठा करके मेरी भी डेथ हो जानी है। साथ तो मेरा भी रुक रहा है। देखा, इस लड़की ने करवा चौथ के व्रत का डबल फायदा उठा लिया। दो पतियों की पूजा। इस घर की तो हर बात ही निराली है, हर रोज एक नई चीज देखने को मिल जाती है। तो फिर इंस्पेक्टर वेदिका और कहां जा सकती है? सर, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। वैसे हमने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी। पता नहीं हमारी वेदिका कहां और किस हाल में होगी। वीरेंद्र, आप प्लीज हिम्मत रखिए। हमें बहुत जल्द हमारी बहू का पता चल जाएगा। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और वो इतना पत्थर दिल भी नहीं है कि वो ध्रुव को इतना तड़पाएगा। इंस्पेक्टर, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप किसी भी तरह हमारी बहू का पता लगाइए। देखिए ना, मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। For God's sake, प्लीज मुझे अपना बेटा मत कहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये आपकी मां नहीं? जी नहीं, इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? इंस्पेक्टर, मैं मानती हूँ कि मैं ध्रुव की मां नहीं हूँ, पर मैंने इसे हमेशा अपना बेटा ही माना है।
मैं सुंदरी रायजादा, वीरेंद्र रायजादा की पत्नी। आप ही बताइए, इस नाते मेरा इन बच्चों पर कोई हक नहीं बनता? ओ, तो आप हैं सुंदरी रायजादा। आपकी बहू के रेप केस के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में काफी कुछ पढ़ा है, और शायद उस दिन अदालत में आप बेहोश हो गई थी, मतलब आपकी तबीयत खराब हो गई थी। कौन सी तारीख थी उस दिन? 11 नहीं, 12 तारीख थी शायद, है ना? और उसी रात वेदिका रायजादा गायब हो गई। मेरा मतलब उनका पता नहीं कि वो कहां चली गई। और अगले दिन आपकी बहू ने अदालत में अपना बयान बदल दिया। एनीवे, मैं चलता हूं, एंड आई विल डेफिनेटली कीप यू इन्फॉर्म्ड। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज आप मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया? कुछ ही देर पहले तो आप हमसे घर पे मिलने आए थे। मिस्टर ध्रुव, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो बात आपके घर में सबके सामने नहीं की जा सकती थी। मैं आपसे सुंदरी जी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। आपकी बीवी वेदिका और सुंदरी जी के बीच में कैसा रिलेशन था? जी, रिलेशन अच्छे नहीं थे। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा था। मिस्टर ध्रुव, आपके घर का तनाव देखकर ये बात तो मेरी समझ में आ गई थी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वेदिका सुंदरी जी की बहू निहारिका के रेप केस की इकलौती चश्मदीद गवाह थी, और निहारिका केस के फैसले से पहले वो गायब हो गई। मिस्टर ध्रुव, ये इत्तेफाक ना होकर एक सोची समझी हुई साजिश है, और कहीं ना कहीं साजिश के पीछे सुंदरी जी का ही हाथ है। तो आपके कहने का मतलब कि वेदिका के गायब होने के पीछे सुंदरी का हाथ है? यस। वैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी पूरी नजर सुंदरी जी पर रहेगी। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी नजर सुंदरी जी की गतिविधियों पर रखिएगा। कहीं ना कहीं साजिश के पीछे सुंदरी जी का ही हाथ है, सुंदरी जी का ही हाथ है, सुंदरी जी का ही हाथ है, सुंदरी जी का ही हाथ है। क्या बात है ध्रुव, क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोचूंगा भैया, वेदिका के बारे में सोच रहा हूं। अभी मन्नी से बात हुई तुम्हारी, उसे कोई सुराग मिला? नहीं भैया, उसे कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि वेदिका के गायब होने के पीछे सुंदरी का हाथ है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो ध्रुव? आखिर वो ऐसा क्यों करेंगी? तुम अपने वहम को अपना शक बना रहे हो। तो फिर एक बात बताइए भैया, कि वेदिका अचानक मुझे बिना बताए, बिना कुछ बोले कहां चली गई? वेदिका का इस घर में होना किसकी आंखों में सबसे ज्यादा खटकता था? वेदिका की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी किसको? बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं, पर उनका बुरा कभी नहीं चाह सकते। मैं मानती हूं कि मुझ में और वेदिका में मतभेद थे। मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, और एक माँ अपने बेटे का बुरा कैसे चाह सकती है? ध्रुव, देखो तुम इन पर शक मत करो।
आखिर आखिर ऐसा क्यों करेंगी? मैं मानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इन पर इल्जाम लगाने से तुम्हारी परेशानी तो दूर नहीं हो जाएगी ना। बस भैया, अगर आपको इन पे विश्वास है तो ठीक है। अगर आपको इनकी आंखों में जो आंसू हैं उनमें सच नजर आता है तो ठीक है, लेकिन मुझे इनके आंसू में सिर्फ झूठ नजर आता है। देखिए, ध्रुव ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ध्रुव इस वक्त बहुत परेशान है, आप उसकी बातों को बुरा मत मानिएगा, प्लीज। मैं समझ सकती हूँ बेटा, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। इस विश्वास के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए आपको। जब मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए तब आपने मेरा साथ दिया। जब मेरी अपनी माँ ने मुझसे मुंह फेर लिया तो आप ही ने तो मुझे सहारा दिया था। वाह सुंदरी, वेल डन। तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हो। आखिरकार इस घर के रिश्तों में तुमने जहर घोल ही दिया। नहीं माँ, आप इनसे कुछ मत कहिए। जो ममता मुझे आपसे मिलनी चाहिए थी वो मुझे इनसे मिली। जब आपको मेरा साथ देना चाहिए था तब इन्होंने मेरा साथ दिया। और माँ, जब आपके अपने आप का साथ छोड़ देते हैं उस वक्त कोई गैर आपका हाथ थाम ले तो वो गैर अपने लगने लगते हैं। आपको तो इनकी ममता की कद्र करनी चाहिए जो ये आपके अपने बेटे पर न्यौछावर कर रहे हैं। नहीं अंतरिक्ष, ये इसकी ममता नहीं, इसका हथियार है जिससे वो हमारे घर के लोगों के दिलों में दरारें डाल रही है, हमारे परिवार को बांट रही है, हम एक दूसरे से अलग कर रही है। कांचू सीधा नहीं माँ, आपके और मेरे बीच की दूरी के लिए कोई और नहीं, आप खुद जिम्मेदार हो। कैसे उसूल, कैसे आदर्श हैं आपके जो आपकी खुद की ममता पर हावी हो जाते हैं। आपने अपने बेटे की गलतियों को तो दिल से लगा लिया, लेकिन क्या कभी आपने अपने बेटे को सीने से लगाया? नहीं, उसके दर्द को समझा नहीं। माँ, जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आपने मेरा साथ नहीं दिया, इन्होंने मेरा साथ दिया। प्यार क्या होता है और नफरत क्या होती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इनकी ममता में कोई मिलावट नहीं है। ये बाजी शायद तुम जीत गई, पर एक बात याद रखना, मेरा परिवार मेरी ताकत, मेरी शक्ति है, मेरी भक्ति भी है और मेरे जीने का मकसद भी है। तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी, कभी नहीं सुंदरी। नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, कविता के हार पर मुस्कुराऊं या अपनी जीत पर हंस दूं? आपके और मेरे बीच की दूरी के लिए कोई और नहीं, आप खुद जिम्मेदार हो। आपने अपने बेटे की गलतियों को तो दिल से लगा लिया, लेकिन क्या कभी आपने अपने बेटे को सीने से लगाया? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इनकी ममता में कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। क्या हुआ मम्मा? मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी तो नहीं रखी थी, पर
पर आज लगने लगा कि कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई है मुझसे। नहीं मम्मा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप अपने आप को दोषी क्यों मान रही है? मम्मा, आप तो हमारी आदर्श है। पता नहीं तारा, लेकिन मैंने हमेशा भावनाओं से ज्यादा अपने उसूलों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। लेकिन मम्मा, उसूलों पर वही आदमी चल सकता है ना जिसे खुद पर विश्वास हो। पर मैं शायद ये भूल गई कि बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना जरूर सीखते हैं, पर वक्त आने पर वो अपनी राहें खुद चुनते हैं, जिसे मैं अपने उसूल समझकर निभाती रही। वो मेरा बेटा मेरी शक्ति समझता रहा। मैंने अपने बेटे को खो दिया, मैंने अपने अंतरिक्ष को खो दिया तारा। नहीं मम्मा, अंतरिक्ष भैया तो आपके जिगर के टुकड़े हैं और आप उनके दिल में रहती हैं। मम्मा, माँ और बेटे का रिश्ता इस तरह से नहीं टूटता। अंतरिक्ष भैया आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे दूर कभी नहीं हो सकते। बिलीव मी मम्मा, वो आपसे दूर कभी नहीं हो सकते। ये इतनी रात गए कहाँ जा रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ध्रुव यहीं कहीं है, मेरे आसपास है, मेरे आसपास है, मेरे आसपास है। वेदिका कहीं यहीं तो नहीं? मुझे बार बार यह एहसास क्यों हो रहा है कि वेदिका यहीं है, मगर कहाँ 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 कहाँ?